हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। और जब भी टाइम ना 4:10 हो गई है और दिन है शुक्रवार का, सुबह का टाइम है, बिल्कुल अर्निंग मॉर्निंग है। और जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना उठते ही गेट को खोल दिया है, जो कि मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ, गेट खोलने का। उसके बाद ना मैंने 2 मिनट बाहर खड़े होकर देखा है कैसा मौसम है, मौसम का जायज़ा लिया है। पर भाई मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी है सुबह के टाइम पे भी, क्योंकि हवा का पत्ता भी नहीं हिल रहा है। इतना शांत वातावरण हो रखा है, इतनी गर्मी सुबह के टाइम पे भी। उसके बाद मैंने एक जग ना गेट पे डाल दी है, जो कि मैं सुबह सुबह ये काम ज़रूर करती हूँ, गेट पे पानी डालने का। और ये मैं कई सालों से कर रही हूँ, जब से मुझे पता चला है अपने घर की सुख शांति और बरकत के लिए ये अच्छा रहता है। तो जी यहाँ पर मैंने फिर ना अपना ब्रश वगैरह कर लिया है, हाथ मुँह धो लिया है और अपनी रसोई में भी एंट्री मैंने कर ली है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना कर लिया है अपने लिए एक गिलास गर्म पानी का, जो कि मैं सुबह के टाइम ज़रूर पीती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो कभी कभार जैसे नींबू रखे होते हैं तो नींबू भी निचोड़ के मैं पी लेती हूँ। ये ना हमारी चर्बी को भी घटाता है नींबू पानी, सुबह खाली पेट अगर हम पीते हैं तो। और जी अभी यहाँ पर ना मैंने सिर्फ 5 मिनट ही बाबा को याद किया था, क्योंकि मुझे अभी जाना है बाहर घूमने के लिए। क्योंकि ना मुझे कई दिन हो गए हैं मॉर्निंग वॉक की हुई भी, और थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज करती हूँ मैं वो भी। तो एक अगर हम ना कहीं भी जाते हैं ना, चाहे हम एक दिन के लिए जाएं, तो हमारा जो टाइम टेबल है ना बिल्कुल गड़बड़ सा हो जाता है। और मैं यहाँ पर ना अभी आधा घंटा के बाद मिल रही हूँ आपसे, तो मैं आधा घंटे में बाहर से घूम के आई हूँ। और अभी फिर आगे थी मैं छत पे थोड़ी देर करूँगी यहाँ पर एक्सरसाइज, 15-20 मिनट बैठ के। तो देख सकते हैं यहाँ पर ना दिन सा निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी टाइम ना 4:45 का हो गया है। तो 5 बजे तक तो पूरा दिन निकल आता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे भी मुझे 4-5 एक्सरसाइज आती हैं तो मैं वही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे जो ये गोडे हैं ये भी बहुत ज़्यादा दर्द से करने लगे हैं, और मेरे जो कंधे हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा दर्द सा रहने लग गया है। क्योंकि ना 30-35 साल की उम्र के बाद ना हमारा शरीर बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। और गोड्डों में दर्द रहना, कंधों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, ये तो ना एक आम बात हो गई है। सभी महिलाओं के साथ ऐसा ही हो रहा है, ये नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरी दुख रहे हैं। और आधा घंटा ही बहुत होता है अगर हम अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो। क्योंकि ना देखो टाइम तो कहीं कभी कहेगा नहीं कि मेरे पास टाइम है तुम आ जाओ, तो हमें ही खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी। एक शरीर ही है जो हमारा साथ देता है, कोई भी साथ नहीं देता, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो भाई। जब तक शरीर साथ में है तब तक सारे सब कुछ साथ में है। अगर शरीर साथ नहीं देता भाई, फिर तो ना भाई हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये भाई बात सौ आने सच्ची है। भाई हमें काम के साथ साथ हमें अपने शरीर का भी बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैंने अपना वज़न ना कम से कम 3 किलो के आसपास में घटा लिया है 2-3 महीनों में। और जैसे सर्दियों में ना मेरा वज़न 59 के आसपास में हो गया था, और अभी जैसे 56-57 के आसपास में है। तो जी यहाँ पर मैं फिर लगी थी रस्सी कूदने के लिए, तो ये मैं एक बार में 80-90 निकाल लेती हूँ, कभी कभी 100 भी, कभी कभी 120 भी, बिना रुके हुए। चले जी लग जाते हैं अपने भाई काम पे। तो सबसे पहले तो अपने चूल्हे चौके का काम कर लेते हैं, यानी कि जो अंगीठी की राख है इसको निकाल देती हूँ। तो शाम के टाइम मैं बनाती हूँ अंगीठी पर रोटी, और सुबह बनती है चूल्हे पे। तो अभी जैसे छत पे थी तो पहले छत का ही काम निपटा देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, और फिर लगाऊंगी नीचे झाड़ू, क्योंकि अभी तक नीचे भी झाड़ू लगी नहीं है। और आज ना मुझे गेहूँ भी धोनी है, काम ना बहुत सारे करने हैं, और टाइम पे निपटाने भी हैं धूप होने से पहले। क्योंकि ना बस ना 5-6 दिन से ना इतनी गर्मी हो रखी है भयंकर वाली, बस पूछिए मत। काम करने का मन भी नहीं करता है, और भाई काम तो करने ही पड़ते हैं। गर्मी तो काम करते करते भी लगेगी, अगर हम बैठ जाएंगे तब भी गर्मी लगेगी। इससे अच्छा तो है ये कि हम अपना जल्दी उठ के जल्दी काम अपने निपटा लें। और अभी तक बच्चे उठे भी नहीं हैं, तो नीचे जाने के बाद ना उनको भी उठाऊँगी मैं।
और जी यहाँ पर ना पूरी छत पर लगी है झाड़ू, तो यहाँ का तो हो गया है सारा काम साफ़ सफाई का। और जी यहाँ पर देख लीजिए पूरी ना रसोई भरी हुई है गोसों की। तो ये बाहर तक भी लगा रखे हैं हमने, और जो ना ड्राम रखा होना यहाँ पर खाली, तो उसमें भी हमने करसी करसी भर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर यहाँ पर आ नहीं रही थी, तो ड्राम भी भर दिया है। और यहाँ का तो सारा काम हो गया है, अभी चलते नीचे थोड़ा सा दिखा दे देती हूँ आपको बाहर का व्यू। तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है सुबह सुबह का भी, जैसे 5 बज गए हैं और ना हल्की हल्की सी ना हवा चलनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे हवा भी तेज़ होती जाएगी, क्योंकि ना बहुत ही भयंकर वाली हवा चलने वाली है, तो आपको ना आगे देखने को मिलेगा। तो भाई चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो जो सुबह का टाइम होता ना बहुत ही सुहावना मौसम होता है। भाई मन तो ये करता है कि बस यहीं पर खड़े रहें, यहीं का आनंद लेते रहें सुबह सुबह का। चलते हैं नीचे। अभी फ़िलहाल झाड़ू लग गई मेरी, ऊपर भी लग गई और नीचे भी लग गई है। तो चलिए थोड़े बहुत कर लेते हैं खड़े तैयारी, और फिर नहा धो के करेंगे पूजा और खाना बनाएंगे। तो बच्चे भी सोने लग रहे हैं। की भी साफ़ सफाई हो गई है, तो सिर्फ ना पोछा लगाना बाकी है, तो पोछा लगेगा बाद में। फिलहाल तो मैं यहाँ पर ना थोड़ी बहुत सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्रिज में सिर्फ ना पेठा रखा हुआ था, और इसको भी रखे हुए ना कम से कम 5-6 दिन हो गए हैं, तो इसका आज नंबर आया है। तो ये 1.5 किलो था और मैं आधा ही बनाऊँगी। और साथ में मैंने यहाँ पर ना रख दी है अपने लिए 1 कप चाय का। तो मैं चाय ज़रूर पीऊँगी भाई, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए भी, तो पेट में भी चूहे कूदने लग गए हैं। तो सुबह सुबह ना मुझे 1 कप चाय का ज़रूर चाहिए होता है। जब तक चाय नहीं मिलती ना, तो ना तलब सी लगी रहती है चाय की। तो 1 कप चाय का पीऊँगी। और मैंने बीच में ना बच्चों को भी उठाया था, वो उठे नहीं हैं, तो 1-2 बार तो मैंने उठा लिए हैं, और फिर थोड़ी देर में उठाऊँगी उनको, तब जाके उठेंगी। क्योंकि अभी जैसे ना 5:30 बजे का टाइम हो गया है, और यहाँ पर मेरी चाय भी उबल गई है। और मैंने यहाँ पर ना अपना जो पेठा था ना, ये भी काट पीट लिया है। तो मैंने आज ना इसका छिलक उतार दिया है, क्योंकि ना अंदर से तो बिल्कुल ही फ्रेश था, ये बहुत ही अच्छे से ताज़ा था, पर बाहर का जो छिलक था ना वो थोड़ा सा मुरझा सी गया था। तो मैंने इसलिए ना इसका छिलक उतार के ही बनाऊंगी आज में, और आधा रख दूँगी फ्रिज में, आधा बाद में बन जाएगा। तो जी यहाँ पे मैंने चाय भी अपनी छान ली है। जब तक मैं कुंडी में नमक मिर्च मसाला कूटूँगी ना, तब तक ये मेरी चाय पीने के लायक हो जाएगी। क्योंकि मैं ये नहीं कि चाय बैठ के पीती हूँ हमेशा, ये है कि जब तक मैं चाय ठंडी होती है ना पीने के लायक होती है, तब तक मैं अपने बाकी जो काम होते हैं ना वो निपटा लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर ना कुंडी में सिर्फ ना हरी मिर्च और नमक ही कूटा है, तो लहसुन भी खत्म हो रखा है, और ना ही मैं कभी लहसुन मंगवाती हूँ। खत्म हो गया तो हो गया, अगर कभी लेकर आ गए तो लेकर आ गए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि लहसुन का ही हम तड़का लगाएं। मैं सिर्फ खाली प्याज का तड़का लगाती हूँ। तो जी यहाँ पर थोड़ी बहुत मेरी तैयारी होगी सब्ज़ी की, और चाय भी मैंने पी ली थी। तो 10 मिनट के बाद ही मैं नहा के आई थी, क्योंकि चाय पीने के बाद नहाते भी नहीं हैं। और नहाने के बाद ना अभी मैं लगी थी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए मंदिर में। तो पूजा वगैरह करेंगे, और जो ये है ना दिया बत्ती के बर्तन है, ये भी मांज के लेकर आऊँगी। और जी यहाँ पर ना जो दिए में ना रात की लगाई हुई थी ना धूप बत्ती, वो मैंने डब्बे में डाल दी है। तो हमने एक डब्बा सा लगा रखा है, जब ये इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, तो फिर ना उसको हम नहर में तिला के जाते हैं, तो उसको ना इधर उधर फेंकना भी चाहिए है, जो दिया बत्ती होती है जड़ी हुई। तो जी उसके बाद ना फिर मैं इन दियों को मांझ के लेकर आ गई थी, और मंदिर की भी सफाई हो गई है। तो जी यहाँ पर हमारी हो गई है पूजा। तो मैं सिंपल तरीके से करती हूँ ना, मुझे इतना ताम झाम आता है। तो बस यहाँ पर मंदिर में दिया लग गया है, और फिर ना केशव भी अपनी दिया बत्ती करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है। और जी यहाँ पर ना तुलसी मैया की भी पूजा हो गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ना हल्की हल्की सी हवा चलनी शुरू हो गई है। जैसे ही मैं रोटी बनाने लगी ना, तो भी बहुत ही तेज़ वाली हवा चलनी शुरू हो गई थी। तो चलिए जी यहाँ पर हमारे गांव के देसी चूल्हे चौके के काम शुरू हो गए हैं। तो सुबह सुबह ना चूल्हे पे रोटी बनाना ही अच्छा लगता है, और गांव में ना तो सुबह सुबह चूल्हे पे रोटी बनती है, और खाने में टेस्टी भी लगती है। तो मैं सुबह शाम तो जैसे चूल्हे बनाती हूँ, और दोपहर को जैसे गैस पे डाल लेती हूँ, क्योंकि ना सुबह शाम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है रसोई में। और चलिए जी ये रोटी बना लेते हैं फटाफट से। तो पहले रोटी तो निकलती है गाय की, और 2-2 पराठे में इन दोनों की सेक दूंगी, क्योंकि मैंने आटे में नमक डाल रखा है। तो नमक वाली रोटी ना अच्छी लगती है सुबह के टाइम पे। और मैंने कहा ना दूध भी नीचे गर्म कर दिया था, अगर साथ में रोटी खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो ये फिर मेरे साथ ही खाएंगे। पर ये है कि सुबह सुबह मैं रोटी इनके लिए बना देती हूँ। तो क्योंकि ना अगर 9 बजे रोटी बनाती हूँ, तो फिर ना तो दोपहर का टाइम रहता है और ना ही सुबह का टाइम रहता है। तो मैं सुबह के टाइम इनकी रोटी बना देती हूँ।
तो जी यहाँ पर दो दो पराठे के मैंने सेक दिए थे सिंपल वाले, और फिर मैंने बाकी रोटी ही बनाई थी हम दोनों के लिए, तो क्योंकि गर्मी में नहीं सहन होते हैं ये पराठे वगैरह, फिर ना ये बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगाते हैं। और जी यहाँ पर रोटी मेरी बन गई थी, और जब तक मैंने रोटी बनाई ना तब तक यहाँ पर ना केस और लोग सारा सामान लेकर आ गए थे सब्जी का। तो मैंने यहाँ पर ना चढ़ा दिए कढ़ाई और तेल डाल दिए हैं। तो मैं पिठी सब्जी में ना मोटी मेथी का ही तड़का लगाती हूँ जो दाने वाली होती है। तो तेल काफ़ी गर्म था और इसमें अभी डाल देंगे हल्दी नमक मसाला जो भी था। और मैं आज ना टमाटर नहीं डालूँगी, तो टमाटर की जगह मैं डालूँगी इसमें कच्ची अम्बी, तो वो मैंने यहाँ पर ना कट कर ली है साथ में। और अभी यहाँ पर ना मसाला हमारा पक गया है, और अभी डाल देंगे इसमें पेठा जो हमने काट रखा है। बस यहाँ पर आज सिंपल सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और आज मैंने ना लाल मिर्च की जगह हरी मिर्ची डाली है, तो इसलिए ना हरी हरी सब्ज़ी लग रही है। और फिर मैंने यहाँ पर डाल दी है आधी कच्ची अम्बी, इससे ना खट्टी मीठी हमारी सब्ज़ी बनेगी। और फिर डाल देंगे इसमें हम, चाहे गुड़ डाल लीजिए चाहे इसमें चीनी डाल लीजिए। तो मैंने इसमें आज ना चीनी डाली थी। और बस इसको ढक के रख देते हैं और ये और जब तक ये सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं गेहूँ भी धो लूँगी, क्योंकि मुझे फ़िलहाल अभी गेहूँ धोनी है धूप होने से पहले। फिर यहाँ पर ना धूप आ जाएगी तो भाई कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है धूप में। और यहाँ पर जो सामान था ना तो सारा ना नीचे केस लोग रख के आ गए थे, और मैंने उनसे पूछा भी था कि बेटा रोटी खा रहे हो क्या, तो रोटी खाने से उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे हम मम्मी बाद में खाएंगे आपके साथ में। तो जी फिर मैंने अपना कट्टे में गेहूँ निकाल ली थी और फिर लगी थी मैं धोने के लिए। और बीच बीच में मैं सब्ज़ी को भी संभाल रही थी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बनेगी और उसको फिर बाद में बीच में फेरना ही पड़ता है। और आज ना हमारी गेहूँ भी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, तो इतना कूड़ा करकट नहीं था इसमें। तो 15-20 मिनट में मेरी गेहूँ धुल गई थी। और मैं ना एक पिसना पहले ही एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई पता चलता नहीं है, क्या पता टाइम के टाइम आटा ख़त्म हो जाए और फिर वही धुली हुई गेहूँ ना हो। तो मैं एक पिसना एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ। फिलहाल अभी टंकी में आटा है तो ये रखा रहेगा। जी ये छलनी है ना तो मैं इसमें डाल देती हूँ। धोने के बाद जो भी है ना इसका पानी होता है ना सारा पानी निकल जाता है। और अभी ना बीच में क्या हुआ, गद्दे बैठ के ना लोग पानी पी रहा था और गद्दे में पानी ही डाल दिया, तो अभी बीच में गद्दा भी उठा के नीचे से लेकर आई हूँ। तो मेरा यहाँ पर ना एक और काम बढ़ा दिया है बच्चों ने, तो एक ही गद्दा लेकर आई हूँ, तो दूसरा गद्दा तो बिल्कुल ठीक था। तो वो इतनी हिम्मत नहीं हुई इन गद्दों को दोनों को उठा के लेकर आऊँ। तो जी यहाँ पर मेरी गेहूँ भी धुल गई है, तो अभी इसको फैला देती हूँ और ये सूखती रहेगी। और शाम तक ना हमारी गेहूँ सूख गई थी, क्योंकि ना धूप ना इतनी भयंकर वाली पड़ रही ना, तो आदमी भी सूख जाए इतनी धूप में। और जी यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बन गई है। जब तक मेरी गेहूँ धोई ना तो ये पक्कर हो गई तैयार, तो ये चूल्हे पे रखी हुई थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ना कितना प्यारा कलर आया ना सब्ज़ी में। ना तो मैंने इसमें आज कोई देगी मिर्च डाली है और ना ही मैंने कोई लाल मिर्च डाली है, सिर्फ हरी मिर्च का ही कमाल है ये। और मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था गुड़, तो खट्टी मीठी सब्ज़ी बनकर हो गई थी हमारी तैयार। और फिलहाल मैंने उसको उतारा नहीं है, चूल्हे पर रखी हुई है तो और पकती रहेगी। और फिलहाल अभी ना नीचे आने के बाद ना छोटे मोटे और मैंने अपने काम निपटा दिए हैं। एक तो मैंने कपड़े निचोड़ दिए हैं, थोड़ी सी और मशीन में धुलने लग रहे हैं। तो बीच में मैंने कूलर का भी पानी भर दिया है, और इसको स्लोक को भी अभी नहवाया है और केस हो गया हुआ है नहाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ना अभी जैसे गद्दा भी सूख गया था तो ये भी मैं नीचे लेकर आ गई थी। और यहाँ पर बेड की भी चादर मैंने चेंज कर दी है, वो भी डाल दी मैंने मशीन में धुलने के लिए। तो काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर काम अपने निपटा लिए हैं। और टाइम भी जैसे ना अभी 7:30 का हो गया है, और अभी हम खाएंगे खाना, क्योंकि भूख ना बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। और ये तकिए के कवर यहाँ पर ना स्लो डाल देगा। और ये उसके बाद फिर यहाँ पर ना केसो भी नहाकर आ गया था, और मैं यहाँ पर ना भी लगाऊंगी उसके बालों में तेल। तो ये अपने बाल अच्छे से पहुँचता भी नहीं है और ना ही तेल अच्छे से लगाते हैं। तो तेल लगाने का काम ना मेरा ही होता है। तो क्या करते हैं जब इनको ना तेल लगाना अगर पड़ जाता है तो कभी कभार तो एक तरफ तो कम लगा लेंगे और एक तरफ ज़्यादा लगा लेते हैं। तो भाई तेल अच्छे से बच्चे नहीं लगा पाते हैं, तो ये काम मुझे ही करना पड़ता है। तो अभी लगाऊंगी खाना, और तब तक ये ना केसो अपनी दिया बत्ती भी कर लेगा। तो जैसे सुबह एक टाइम ये हनुमान चालीसा ही पढ़ता है और सूर्य देवता को भी पानी देकर आता है। और मैंने यहाँ पर ना हम तीनों के लिए लगा ली है प्लेट। तो मैंने भी एक रोटी इन्हीं के साथ रख ली है और थोड़ी सब्जी। तो रात की सब्जी रखी हुई थी अरबी की, वो मैंने गर्म कर ली है। और पेठी सब्जी मैंने अभी तक उतारी नहीं, तो वही ऊपर रखी हुई। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि सब्ज़ी लेनी क्या, तो इन्होंने मना कर दिया, कहने लगे मम्मी हमें तो अरबी की सब्ज़ी खानी है।
खाना पीना हमारा हो गया था और जो भी थे मेरे सारे काम नीचे के झाड़ू पोछा सारा मेरा निपट गया है। और उसके बाद में फिर आगे थे मैं कपड़े सुखाने के लिए। तो जी देख सकते हैं यहाँ पर ना कितनी भयंकर वाली हवा चली हुई है, तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं काबू आ रहे हैं। तो जो भी कपड़े डाल रही हूँ वही सारे नीचे गिर रहे हैं। और जो होती ना कपड़ों पर लगाने वाली चिटकनी, तो मैं 1 दर्जन लेकर आई थी, तो उसमें से ना एक भी नहीं बची है, पता नहीं कहाँ सारी गायब हो गई हैं। और मैंने ना केसों का बैग भी धोया है स्कूल का, तो वो भी मैंने फिर मैंने बीच में क्या किया, जितने भी कपड़े थे ना सारे मैंने उतार के तो मोन्टी में ग्रिल पे डाल दिए हैं, सूख जाएंगे। वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में तो कपड़े अंदर भी सूख जाते हैं। और पौधों में पानी डाल दिया है, चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है, सारे काम मेरे यहाँ पर निपट गए हैं। तो जी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे करके सारे कपड़े यहाँ पर डाल दिए हैं। और केसर से मैंने मंगवाया है नीचे से पानी, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर ऊपर ही बैठूंगी हवा में। और चलिए जी, आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? अगर ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे यहीं पर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। ठंडा पानी लिया है क्या? हम लिया है।